नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, थोड़ा-सा अलग है रेगुलर सारे टॉपिक से। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे या मिल रहे होंगे जब आपकी विश फुलफ़िल होने वाली होगी। तो जो भी विश आपकी कहते हैं ना, एक दिली तमन्ना है, एक ऐसी विश है जो आप चाहते हो कि एज़ सून एज़ पॉसिबल फुलफ़िल हो जाए। चाहे वो आपके करियर से जुड़ी हो, चाहे वो आपके फाइनेंस से जुड़ी हो, चाहे वो आपके प्रोफ़ेशन से जुड़ी हो, चाहे वो आपकी स्टडीज़ से जुड़ी हो, चाहे वो आपके लव लाइफ़ से जुड़ी हो, चाहे वो आपकी मैरिज से जुड़ी हो, जो भी है, ठीक है? तो जब वो विश फुलफ़िल होने वाली होगी या हो रही होगी, ठीक है? इस तरीके में, इस ड्यूरेशन में आपको क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे, ठीक है? तो अगेन मैं ये बोलूँगी कि सबके लिए एक ही साइन और सिंबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए टाइमलेस है एंड कलेक्टिव है, ओके? हो सकता है कि आपको ये साइन एंड सिंबल्स मिले, हो सकता है इसमें से कुछ मिले, हो सकता है इसमें से कोई भी ना मिले, ठीक है? तो जो भी है उसको जर्नल की तरह ही लो, ठीक है? अगर मैच हो रहा है, रेज़ोनेट हो रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। यूनिवर्स का मैसेज है, यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबकी लाइफ़ अलग है, ठीक है? तो साइन एंड सिंबल्स ज़रूरी नहीं सबको एक जैसे मिलें। अगेन मैं यहाँ पे कोई प्री डिटरमाइंड साइन एंड सिंबल नहीं बता रही, ठीक है? मैं टैरो में से, कार्ड्स में से देखूँगी, जो कार्ड्स में आएगा मैं आपको वो चीज़ बताऊँगी, ठीक है? तो मेबी हो सकता है कि ट्रेडिशनल जो साइन एंड सिंबल्स होते हैं वो चीज़ हो, मेबी हो सकता है वो ना हो, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं देखे हैं, ओके? एंड एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन और मैं आप सबको देना चाहूँगी कि हमारा व्हाट्सएप का नंबर चेंज हो गया है, तो प्लीज़ हमारे पुराने व्हाट्सएप नंबर से हमको कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेट मत कीजिए। शॉर्ट्स में अभी भी वो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, लेकिन अब वो व्हाट्सएप नंबर जो है एक्टिव नहीं है, ठीक है? मेरे पास नहीं है वो नंबर, तो अगर आपको मुझे पर्सनलाइज़ सेशन बुक कराने के लिए कॉन्टैक्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नया नंबर दे रखा है, उस पे ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, ओके? कमेंट सेक्शन में हम कभी भी कोई भी नंबर नहीं देते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी कि क्या साइन मिलेगा, क्या सिंबल्स मिलेंगे। एंड ओके, सो लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पर मिक्सचर लूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे यहाँ पे एंजल मैं कार्ड्स लूँगी, ठीक है? एंजल गाइडेंस कार्ड है ये। तो सबसे पहले इनिशियल फ़ेज़ेस में ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एंजल के क्या साइन एंड सिंबल्स, क्या मैसेजेस आपको दिखेगा या मिलेगा, ओके? पहला है फोर ऑफ रफ़ेल। फोर ऑफ रफ़ेल है, इसके मैसेजेस मैं आपको अभी रीड करके सुना दूँगी। लेट्स सी क्या साइन, क्या सिंबल्स मिलेंगे जब आपकी विश फुलफ़िल होने वाली होगी, या वो टाइम आ गया होगा जब वो हो रही होगी, ठीक है? तो उस समय पर आपको क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे। लेट्स सी कि एंजल गाइडेंस आपको क्या कहते हैं, एंजल कार्ड्स आपको क्या कहते हैं। डियर एंजल, प्लीज़ गाइड ऑल ऑफ अस, प्लीज़ गाइड अस। क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे हम लोगों को, क्या साइन एंड सिंबल्स होंगे। ओके, let me just pull it. We have justice number 8, we have emperor number 4, okay, we have high priestess number 2, ओके, एंड एट द बैक हमारे पास है सॉल्यूशंस नंबर 14। ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लग रहा है बिकॉज नंबर 4 8, नंबर 4 एंड देन नंबर 2, 4842 इसका कॉम्बिनेशन इसके अंदर आया, जो सब 2 के मल्टीपल्स हैं। 14 इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। तो सब सारे जो नंबर्स आए हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ना जो एसेंस आ रहा है वो डुअलिटी का आ रहा है, ओके? तो मे बी हो सकता है कि जैसे हम लोग यिंग एंड यांग एनर्जी बोलते हैं, फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी बोलते हैं, तो मे बी आपका जो है लव लाइफ रिलेटेड आपकी विश शायद फुलफ़िल होने का ये मैसेज है, ठीक है? सबके लिए नहीं, अगेन मैं बोलूँगी मे बी हो सकता है कि आपका सेल्फ का बैलेंस भी हो यहाँ पर, कि आपको सेल्फ को बैलेंस करना है, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि डुअलिटी, यिंग एंड यांग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बिकॉज रिपीटेटिव टूज है यहाँ पर। चाहे वो 4 हो, चाहे 2 है, चाहे 8 है, चाहे चाहे 14 है, सब 2 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है? तो कहीं न कहीं समथिंग इज़ रिलेटेड टू
2 नंबर यहाँ पे हो सकता है, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो, फ़रवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, फ़रवरी का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके आपके पार्टनर के बर्थ मंथ का हो, इस तरीके से हो सकता है। 4, 8, 2, 14 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, या फिर 2 का मल्टीपल्स आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। या एनी मंथ, कोई भी मंथ हो सकता है कि सेकंड मंथ हो सकता है फ़रवरी, या 4th मंथ हो सकता है, या फिर 8th मंथ हो सकता है, ठीक है? इस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज़ कहीं न कहीं यहाँ पे 2 की या ड्युअलिटी की बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, ठीक है? तो मैं पहले कार्ड्स का आपको मैसेज पढ़ के सुना देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास है 4 ऑफ राफेल, जिस पे लिखा है सीक आउट अदर पॉसिबिलिटी, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। ओन इमोशन को अवेयर करना यानी कहीं न कहीं वही है बैलेंस करना। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना, कितने अच्छे से आप उस चीज़ को बैलेंस कर पाते हैं, ये भी चीज़ है। यहाँ पर जो मुझे ना एक और एनर्जी आ रही है इस कार्ड से स्पेसिफिकली, कि आपको और भी ऑप्शंस दिए जाएँगे। जिस टाइम, जिस ड्यूरेशन में आपकी विश फुलफ़िल होने वाली होगी ना, जब आप बहुत क्लोज़ होंगे उसके फुलफ़िल होने में, तब आपके सामने उसके अल्टरनेटिव्स रख दिए जाएँगे। आपके सामने उसके ऑप्शंस और रख दिए जाएँगे, और कहीं न कहीं यहाँ पर फिर आपको मतलब एक तरीके से कहा जाता है ना कि आपको खुद को टेस्ट करना होगा कि आप डेडिकेटेड हो या नहीं हो, कितना डेडिकेटेड हो, कितना डेडिकेटेड नहीं हो। क्या आप फ़ोकस्ड हो, कि आपको सच में वो चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए, कि आपको सच में वो विश फुलफ़िल करनी है, नहीं करनी, क्या वो सच में आपका ड्रीम है या नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन ये जो चॉइसेस होंगी, हो सकता है मेबी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन के लिए भी रखी जाए, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि वो आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी के लिए भी रखी जाए। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नज़र आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा कोई रोल प्ले करेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके सामने और अल्टरनेटिव्स या फिर और ऑप्शंस रखे जाएँगे। या तो आप उनकी तरफ निगाह ही नहीं करोगे, उनकी तरफ देखोगे ही नहीं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप देख भी रहे हो, उनको एनालाइज़ भी कर रहे हो, तो भी आप उन्हें चूज़ नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ एंड बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। ओके, वही बैलेंसिंग की एनर्जी मुझे बार बार दे रहा है कि अपने इमोशंस से अवेयर होना। कहीं ना कहीं एम्पैथेटिक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है आप एक एम्पैथेटिक एनर्जी के इंसान हो, एक एम्पैथ हो, ठीक है? एम्पैथ क्या होते हैं? जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है? तो इसका मैं पहले भी वीडियोज़ में कई बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ। लेकिन मतलब अगर आपको देखना है कि आप एम्पैथ की कैटेगरी में फ़ॉल करते हो या नहीं करते हो, तो एक सिंपल सा मतलब जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके सामने अगर कोई पर्सन आ रहा है, पहले तो नेचुरली आप ऐसा पर्सनैलिटी कैरी करके चलोगे कि लोग आपके पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स बताएँगे, ठीक है? चाहे आप उनसे कम एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आपकी एज उनसे कम होगी, चाहे आपने उनसे कम अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल्स फ़ेस करें, बट लोगों को फिर भी ऐसा लगेगा कि आपके पास एक कम्फ़र्ट ज़ोन है, आपकी ऑरा इतना ज़्यादा पॉज़िटिव होगी और हेल्पिंग होगी कि नेचुरली लोग ड्रॉ होंगे आपकी तरफ में। और दूसरी चीज़, कहीं न कहीं लोग जब आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, अपना पेन शेयर करेंगे, तब उस उनकी प्रॉब्लम और उनका पेन जो है ना, वो कहीं न कहीं आपको बहुत डीपली फ़ील होगा, ठीक है? नॉर्मल इंसान को भी फ़ील होता है, लेकिन जो एम्पैथेटिक एनर्जी के होते हैं, जिनका ऑरा इस तरीके का होता है, तो उनका कहीं न कहीं वो बहुत डीपली चीज़ों को फ़ील करते हैं, बहुत डीपली इमोशंस को फ़ील करता है। कई बार उसी में उलझ के रह जाते हैं, ठीक है? कई बार इमोशंस में ही उलझ के रह जाते हैं और वो कोई कन्क्लूज़न नहीं ड्रॉ कर पाते, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे साइन एंड सिंबल्स हैं, बाकी आप गूगल कीजिए, इस पे पूरा का पूरा इतना आपको रिसर्च वर्क मिल जाएगा, जो आप पढ़ते-पढ़ते थक जाओगे, ठीक है? तो नई-नई चीज़ें हैं, डेफ़िनेटली गूगल पे रिसर्च कीजिए, जानिए इन सब चीज़ों के बारे में, अगर आप मेरी तरह आप क्यूरियस हैं तो डेफ़िनेटली। इसके अलावा क्या कार्ड है? जस्टिस का है, आर्कएंजल रैगुएल का है, एम्परर, द एम्परर आर्कएंजल यूरियल, एंड द हाई प्रीस्टेस आर्कएंजल हेनियल, एंड सॉल्यूशंस आर्कएंजल ज़ेडकाइल, आई थिंक सो। तो यहाँ पर जो मैसेज है, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग्स मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। वाओ! अभी मैं वही चीज़ कह रही थी कि आपको और ज़्यादा अल्टरनेटिव्स दिए जाएँगे, एंड कहीं न कहीं यहाँ पे टेस्ट किया जा सकता है कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो, ठीक है? मतलब जो चीज़ आप चाह रहे हो, क्या वो सच में आपको नीड है भी या नहीं? क्या आपको सच में वो चीज़ चाहिए भी या नहीं? या केवल एक ज़िद है जो आपको पूरी करनी है, ठीक है? तो वो यहाँ पे देखा जाएगा। एंड एम्परर का मैसेज है, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस, पावरफुल साइकिक इंसाइट, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। सॉल्यूशन का है मैसेज, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव compromises, self control and patience, forgiving and healing energy. Okay,
आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। और मैं यहाँ पे फिजिकल स्ट्रॉन्गनेस को नहीं बोल रही हूँ, मतलब एक बॉडी स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्गनेस को नहीं बोल रही हूँ। मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए बॉडी स्ट्रक्चर में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो एंड आप स्ट्रॉन्ग फील करें। इट मे बी इन दैट वे, या फिर आप का मसल्स गेन हो, इस तरीके से चीज़ हो सकती है। मतलब बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्गनेस आ सकती है। बट यहाँ पे जो मुझे स्पेसिफिकली ड्रॉ हो रहा है, दैट इज़ योर इमोशनल स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है। आप इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आप साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। इवन फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्पेशली विद द हाई प्रीस्टेस एंड दिस रिपीटेटिव जो 2 नंबर आ रहा है, बिकॉज 2 आपको इंट्यूशन को भी दिखाता है। अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखेंगे तो 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, जो डायरेक्टली आपके इंट्यूशन को, आपके इनर माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। अगेन अगेन कोई क्लासेस नहीं चल रही न्यूमरोलॉजी की, बट या ये मैं रेफरेंस में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर इंट्यूटिव लेवल पर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। आप नेचुरली इंक्लाइंड होंगे आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ, आप नेचुरली इंक्लाइंड होंगे रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ, आप नेचुरली इंक्लाइंड होंगे मेडिटेशन की तरफ, आप नेचुरली इंक्लाइंड होंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ठीक है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लग रही है, जैसे छोटी-छोटी चीज़ों से मीनिंग निकालना, छोटी-छोटी चीज़ों का वैल्यू खोजना, ठीक है, अर्थ खोजना, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट कर रहे थे ना अब तक कि ये वैल्यूएबल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भूल जाओ, इसको दूर रखो, वो सारी ही चीज़ें, वो सारी ही एरिया अब आपके लिए कहीं न कहीं एक क्यूरियोसिटी का हब बन जाएँगे। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेचुरली आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी स्टार्ट कर दोगे। ये नेचुरल बिहेवियर आपका बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पुश कर रहा है कि नहीं, नहीं, नहीं इसके बारे में रिसर्च करो, देखो, देखो, नहीं। आप खुद ही उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट हो जाओगे, आप खुद ही इन्फॉर्मेशन गैदर करनी स्टार्ट हो जाओगे। आपके नेचर में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आप अल्टरली सेंसिटिव हैं, या फिर अगर आप क्या कहीं न कहीं ड्रीमिंग से जुड़ा हुआ भी आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगेन सबके लिए नहीं, ये कुछ लोगों के लिए ही होगा, बिकॉज़ ल्यूसिड ड्रीमिंग वगैरह जो टर्म्स हैं आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको सर्च कीजिए, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, अगर आपको इंक्लिनेशन होता है उधर की तरफ। बट ख़ैर फ़िलहाल मैं ल्यूसिड ड्रीमिंग वगैरह के टॉपिक पर नहीं आ रही। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे नींद की क्वालिटी है ना, वो भी मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है, सपनों की क्वालिटी मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो मे बी फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्रीम्स दिख रहे हैं, ठीक है। रात ड्रीम्स एंड चेंजिंग मूड स्विंग्स भी यहाँ पर आपको होने के चांसेस हैं। आपके मन में परिवर्तन, सबकॉन्शियस माइंड में ना चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऑब्वियसली आपका ड्रीम भी उसी तरीके से बदलाव होना स्टार्ट होगा, आपका मूड भी चेंज होना स्टार्ट होगा, आपके अंदर पेशेंस लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको फील होगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। हालांकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेंज साउंड करे, बट या कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी, सबके साथ नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा-सा स्पिरिचुअल लेवल पे चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा-सा ये अगर आप मेडिटेशन में हो, स्पिरिचुअल अगर आप रिलीजियस हो, ठीक है। अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हो, रिलीजियस हो, मेडिटेशन के अंदर हो, तो हो सकता है आप इन चीज़ों के साथ कोरिलेट कर सको, अगर आपकी वो वाइब्स है तो, वो एनर्जी है तो, ओके। अदर देन दैट क्या होगा, आप यहाँ पर कमांड होल्ड करना स्टार्ट करोगे, आप यहाँ पे डिसीजंस लेना स्टार्ट करोगे एंड मार्क माय वर्ड्स, आप बोल्ड डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दोगे। मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दी थी ना स्टार्टिंग में, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी दिखाई दी थी कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास चीज़ें आ रही हैं, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आपको कहीं न कहीं अपना पाथवे पता है और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या जो कुछ भी मैंने सोचा है, जिस बात पे मैं जा रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इंट्यूटिवली आपको वो चीज़ फ़ील होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि 4 जने आपको आके बता रहे हैं कि नहीं, नहीं डेफ़िनेटली ये करो, वो करो, ये ऑप्शन ऑप्ट करो या वो ऑप्शन ऑप्ट करो। नहीं, आप खुद से आगे बढ़ोगे, आप खुद से चार्ज लोगे। इवन इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है मे बी आप काफ़ी सारे लोगों से बहस भी करो, क्योंकि आपको वो चीज़ सही लग रही है। क्योंकि आपको पता मतलब कहते हैं ना इंटरनली आपको पता है, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है नहीं यही रास्ता सही है, इधर ही आगे बढ़ना है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मार्चिंग एनर्जी है ये एक
कहीं न कहीं मुझे मार्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो मे बी हो सकता है आपका मार्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या मांगलिक वगैरह हो सकते हो, ठीक है, मे बी इन दैट वे। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, बैक में नहीं देखना है, आगे बढ़ रहे हो एंड बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंटली एंड ट्रस्ट मी, ये कॉन्फिडेंस, ये चार्म, ये क्लैरिटी आपको इससे पहले नहीं मिली होगी, ठीक है। ये जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तब आपको एहसास होगा इस चीज़ का। यहाँ पर और बाकी क्या कह रहे हैं, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि डोंट गिव अप, ठीक है। एंड हो सकता है कि जिस टाइम पर आपको ये सारे सक्सेस पॉइंट्स मिलने वाले हों या मिल रहे हों, उस समय पर, उस समय से पहले आप एक्सट्रीमली कार्मिक सिचुएशन से निकले हो। आप कई बार ऐसे लोगों से मिले हो जो टेम्परली आपकी लाइफ में आए हैं, कुछ समय के लिए रहे, बहुत अच्छे से रहे, बहुत क्लोज हुए आपके एंड देन सडनली गायब हो गए, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। या बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आए हो जो आए हैं, जो जब आपसे मिले या जब आपसे इंटरेक्शन में आए, तब वो एक अलग ही वाइब्स क्रिएट कर रहे थे एंड जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ा, वैसे-वैसे वो या तो डोमिनेट करने लगे आपको, या फिर आपको मैनिपुलेट करने लगे, या फिर अपने मतलब के लिए सेल्फिश मोटिव हो गया उनका। इस तरीके से मतलब कहीं न कहीं परिवर्तन आ गया उस इंसान में, ठीक है? उस इंसान में बदलाव आ गया, उस इंसान में परिवर्तन आ गया। इस तरीके के लोग हो सकता है मेबी आप फेस करोगे, ठीक है? या फेस कर रहे होंगे उस ड्यूरेशन से पहले, जब आपका विश फुलफिल होने वाला होगा, उसके ड्यूरेशन से पहले। कार्मिक सिचुएशंस में फँसोगे, टेम्परेरी सिचुएशंस में फँसोगे, लूप्स में चीज़ें चलेंगी, ठीक है? कि एक ही जगह पे बार-बार चीज़ें अटक रही हैं, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, स्टकनेस आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है? आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, कितना मर्ज़ी कोशिश कर लो, कितना मर्ज़ी एफ़र्ट डाल लो, बट आगे पुश ही नहीं हो पा रहा, ठीक है? चेंज ही नहीं आ पा रहा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इस चीज़ को लेकर। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कई सालों तक इस स्टकनेस के अंदर आप रहो, कई सालों तक। ओके, बट कुछ लोगों के लिए मे बी शॉर्ट पीरियड हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं स्टकनेस की एनर्जी बनी रहेगी, मतलब आगे नहीं बढ़ेगी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि आप एफ़र्ट नहीं करोगे, आप एफ़र्ट भी करोगे, आप मेहनत भी करोगे, आप कोशिश भी करोगे, आप कन्वर्सेशन भी करोगे, आप सेटलमेंट करने की भी कोशिश करोगे, ठीक है? एंड अगर ये आपका करियर से जुड़ा है तो आप एफ़र्ट कर रहे हो अपना और नॉलेज गैदर कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं वो कुछ रिज़ल्ट नहीं ड्रॉ करके देगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे फिर निल बटा सन्नाटा, आके वापस वहीं पे खड़े हो जाओगे जहाँ से चले थे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इम्बैलेंस्ड बहुत ज़्यादा रहेगा। या तो आप एक्सट्रीमली ऐसी एनर्जी में रहोगे जो फेमिनिन है, ठीक है, इंट्यूटिव रहोगे, एक्सट्रीमली इंट्यूटिव रहोगे, या फिर एक्सट्रीमली इमोशनल रहोगे, बहुत सेंसिटिव रहोगे, ठीक है, कि ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया और आप बहुत इमोशनल हो गए, सेंसिटिव हो गए, या फिर आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस एक तरीके से हो गए। इस तरीके की एनर्जी में रह सकते हो। या फिर आप एक्सट्रीमली जो है वो गोल डिफाइंड एरिया में रहोगे कि ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे अकम्पलिशमेंट है, और 24 घंटा उसी पे काम कर रहे हो। पर्सनल स्पेस ही नहीं है, पर्सनल लाइफ ही नहीं हो पा रही है, ख़ास सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान नहीं है। केवल आपका ध्यान किस चीज़ पर है, आपके टारगेट्स पर है, आपके कार्य पर है, या फिर आपकी फ्यूचर ग्रोथ पर है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। या तो फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब कहीं न कहीं एक्सट्रीम एंड्स आप टच करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? इम्बैलेंस्ड एनर्जी जिसको हम कहते हैं, या तो एक्सट्रीम फेमिनिन एनर्जी की तरफ मतलब फेमिनिन एनर्जी की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाओगे, या मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाओगे। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक इम्बैलेंस की एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, ठीक है? एंड इस वजह से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी भी फ़ील नहीं होगी, मतलब पीस ऑफ माइंड आपको यहाँ पे चीज़ें नहीं दिख पाएँगी, इस तरीके की सिचुएशन मुझे लग रही है। इवन 4 का भी काफ़ी रेपिटेशन है पूरी पाइल में। स्टेबिलिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। आपका जो भी ये विश फुलफ़िल है ना, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ जाएगी। वो आपको एक नया अ पॉइंट इंक्लूड करेगी आपकी लाइफ में, ठीक है? जो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एंड इमोशनल वाइज़ स्टेबलाइज़्ड रख देगी, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। जब आप अपने गोल्स के इतने करीब होंगे ना, मूड स्विंग्स भी मतलब कुछ लोगों के लिए मेबी हो सकता है कि हो, बट मुझे सीवियर चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, कि एक्सट्रीम चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, ओके?
एक्सट्रीम के अंदर मुझे चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप दूसरों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दोगे, दूसरों को एनालाइज़ करना स्टार्ट कर दोगे एंड आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दोगे, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। हर एक इंसान का या हर एक सिचुएशन के पीछे ना आप एक यूनिवर्सल लॉजिक ढूँढना स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप ब्लेम गेम खेलोगे या फिर आपके खुद को विक्टिम की तरह दिखाओगे एंड दूसरे पर्सन पे उँगली उठा रहे हो, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। आप कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को फॉरगेट एंड फॉरगिव करोगे। एक हीलिंग एनर्जी, राइट? एक हीलिंग एनर्जी आपके अंदर से निकलेगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करो इस टाइम पीरियड में। जब आपकी विश फुलफ़िल होने वाली हो, उस समय पर आप दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हो, या आपके आस-पास ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको किसी न किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, जो बहुत एनर्जेटिकली लो है, ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं, ठीक है? जो इनको इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रहे हैं, इनको एनर्जेटिकली लो कर रहे हैं एंड खुद पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, बट कहीं न कहीं आपके आस-पास काफ़ी सारे ऐसे लोग आ सकते हैं। इवन अगर आप मेडिकल फील्ड से हो या फिर अगर आप किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो, मेडिकल फील्ड से हो, तो भी यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आने स्टार्ट हो जाएँ। इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे होनी हो सकती है। अगर साइकोलॉजिस्ट हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोग आने स्टार्ट हो जाएँ, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग आने स्टार्ट हो जाएँ जो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में बहुत ट्रेमेंडसली अटके हुए हैं, ठीक है? एंड काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। इवन जनरल पब्लिक के लिए भी अगर मैं बोलूँ, आप कोई सा भी काम कर रहे हो, कोई भी फील्ड में हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, उस समय ड्यूरेशन के अंदर आपके पास नेचुरली ऐसे लोग ड्रॉ हो जाएँगे। नेचुरली ऐसे लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए आ जाएँगे, ठीक है? आप उनको अगर मना भी करोगे तो भी वो आपके पास आ जाएँगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी। कहीं न कहीं यहाँ पर आप अपनी पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुद से दूर करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे मैंने कहा ना, इमोशनल लेवल पे अपलिफ्टमेंट भी मिल रही है, साइकोलॉजिकल लेवल पे अपलिफ्टमेंट भी मिल रही है एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी, ठीक है? जो यहाँ पे कार्ड्स के अंदर आई है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपका पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एंड ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए पेनफुल है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नहीं, वो आपको स्टकनेस से बाहर निकाल देगा। वो आपको उस स्टक्ड बिहेवियर के अंदर बाहर निकाल देगा एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम पर आपको ये चीज़ फ़ील होगी कि मैं पहले क्यों नहीं ये रास्ता खोज पाई, या मैं पहले क्यों नहीं ऐसा सोच पाई। कई बार ऐसा होता है ना कि जस्ट एक थॉट हमारे दिमाग में आता है एंड लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। तो ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि एक जस्ट एक थॉट है, जस्ट एक थिंकिंग है या जस्ट एक डिसीज़न है एंड बूम, चेंज हो गया सब कुछ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई नो कुछ लोगों को थोड़ा-सा ये ड्रीमी टाइप लगेगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ कई बार लाइफ़ गिव्स अस एन अनएक्सपेक्टेड वेज़, राइट? लाइफ़ जब देने पर आती है तो वो कई बार बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वेज़ में हमको दे देती है, ओके? और यहाँ पे क्या आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करोगे, ओके? मुझे हर तरीके का लैंडस्केप दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर। आपका यहाँ पे डेज़र्ट भी है, आपका यहाँ पर नदी का किनारा भी है, स्पेशली 4 ऑफ राफेल नदी का किनारा है यहाँ पर, ठीक है? माउंटेन्स है यहाँ पर, इवन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक लाइक कोल्ड एरिया भी है, एक वार्म एरिया भी है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं एक ओपन एरिया, प्लेन प्लेट्यू टाइप की एनर्जी भी है। तो कहीं न कहीं हम नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करोगे, बिकॉज़ कार्ड्स के अंदर ऑलमोस्ट सारा ही लैंडस्केप है। जितना एक इंसान सोच सकता है वो सारा ही लैंडस्केप है इसके अंदर, ठीक है? तो आप नेचर से, आप जहाँ जिधर भी रह रहे हो ना, आप वहाँ पे जो भी आस-पास आपका एरिया है, एटमॉस्फेयर है, नेचर है, आप उसके साथ बहुत अच्छे से फ़ील करोगे। मतलब कहीं न कहीं आपको मन और ज़्यादा करेगा कि आप बाहर जाओ, आप नेचर में टाइम स्पेंड करो, आप घूमो, ठीक है? इनफैक्ट आप टाइम भी निकालोगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है मे बी आप एनिमल्स की मदद करो, नेचर में प्लांट्स की, पेड़-पौधों की मदद करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी इंक्लूड हो जाएगी ना आपकी लाइफ में जो नेचर से कनेक्टेड होगी, और ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती इंक्लूड करोगे, वो इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। वो जब रास्ता बनेगा ना तो रास्ता खुद ब खुद आ जाएगा। इस तरीके की चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी अर्दी एनर्जी है, ठीक है? पूरी पाइल के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्दी एनर्जी है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि आप अर्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करो। बेयरफुट आप चल सकते हो, वो चीज़ आपको बेनिफिट करेगी, ठीक है?
बट काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अर्दी एनर्जी। एंड रिपिटेशन ऑफ 4 इज़ ऑल्सो लाइक स्टेबिलिटी, ग्राउंड पे रहना, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे रहना, वेरी स्ट्रॉन्ग रूट चक्रा, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है कि आप फाइनेंशियली भी लोगों की मदद करो। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली बिलियनर या मिलियनर हो तभी आप लोगों की मदद करने जाओगे। आप कुछ भी है, कितना भी है ना, आप नेचुरली हेल्प करना स्टार्ट कर दोगे। आप नेचुरली ड्रॉ हो जाओगे, नेचुरली हेल्प करना स्टार्ट कर दोगे। एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड महसूस होने वाला है, ठीक है। फ्लक्चुएशंस इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, स्टेबलाइज्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पर मुझे चीज़ों का दिखाई दे रहा है। अगर कोई इंसान आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आपके पास प्रॉपर लॉजिक्स है, प्रॉपर थिंकिंग है, आप प्रॉपरली उसको जस्टिफाई कर पाओगे कि अगर आपने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया है, किस लिए लिया है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, ना प्रॉपर इमोशनल, ना ही प्रॉपर आप लॉजिकल हो, आप बैलेंस्ड हो, ठीक है। जैसा एक इंसान को होना चाहिए, बैलेंस्ड। बिकॉज कहीं पर भी हमारा जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है वो लाइक दो पलड़े की तरह है, ठीक है। अगर एक भी इधर उधर होता है तो प्रॉब्लम रहेगी, राइट। तो काफ़ी मुझे यहाँ पे बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली एंजल कार्ड्स है तो हो सकता है एंजल साइन सिंबल्स, ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली आपको मिलेंगी ही सही, बिकॉज सिलेक्शन ही एंजल कार्ड्स का मैंने करा है तो सारे डेक में से। तो डेफिनेटली यहाँ पे एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस, रिपीटेटिव नंबर्स, रिपीटेटिव सॉन्ग्स, रिपीटेटिव लेटर्स, रिपीटेटिव कोई भी एक सिंगल लाइन भी अगर रिपीटेटिव हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को निगाह में रखिए, उस चीज़ को देखिए। बिकॉज मोस्टली जो मुझे यहाँ पे मतलब जो मैंने भी अपने क्लाइंट से डील करा है, जितना भी मैंने उनके एक्सपीरियंस से भी सीखा है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है कि स्पेशली अगर आप एंजल्स मैसेजेस लेते हैं या एंजल्स के प्रति ज़्यादा ड्रॉ होते हैं तो आपको रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और आपकी पूरी पाइल में वैसे भी 2 और 4 का इतना ज़्यादा रिपीटिशन है कि क्या ही बोले इस चीज़ पे। ओके, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, सेल्फ कंट्रोल रखना, पेशेंस रखना, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज़ेज़, या कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी यहाँ पर आप करोगे लेकिन आपको वो चीज़ खलेगी नहीं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ आपको हर्ट नहीं कर रही, मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपका पैशन इंक्रीज़ हो, आपका एनर्जी लेवल बढ़े, आपका एंथुसियाज़म लेवल बढ़े। बिकॉज़ बहुत अच्छा पॉजिटिव अप्रोच मुझे यहाँ लेते हुए नज़र आ रहे हो लाइफ़ को लेकर, सिचुएशंस को लेके, फ्यूचर को लेकर। ऐसा नहीं है कि डामाडोल वाली स्थिति नहीं चलेगी, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है। एंड बहुत डेडिकेटेड हो, इस तरीके की सिचुएशन मुझे रहेगी। ओके, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, मुझे लाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस पूरी पाइल के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है कि यूनिवर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पर ये चीज़ सिखाए कि आपकी लाइफ में चाहे हज़ार कॉम्प्लिकेशन है, हज़ार प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी आपको हमेशा लाइफ में पॉजिटिविटी एंड होपफुलनेस की तरफ देखना चाहिए, राइट। लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी या होप रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद से ही आप आगे बढ़ पाओगे, राइट। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मे भी हो सकता है इस लाइन का आपके लिए अलग मीनिंग निकले, बिकॉज मे भी हो सकता है कि आपका अलग पर्सपेक्टिव निकले, ठीक है। तो आप टाइम ले सकते हो, जो भी एफर्मेशंस लिखी हैं, मैसेजेस लिखे हैं कार्ड में, आप वो रीड कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप रीड करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। दैट्स इट, I'll see you in the next video with a new topic. Till then, take care. Namaskar and have a great day. Namaskar.